बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम और पेप्सी जी स्पोर्ट्स PSL 4 ट्रांसमिशन में खुश आमदीद। और बिल्कुल आपने जो मोन्टाज देखा, सबसे बड़ी खबर पाकिस्तान क्रिकेट के लिए कि शेन वॉटसन आ रहे हैं खेलने के लिए पाकिस्तान में। और पिछले 2 साल से कोयटा ग्लैडिएटर्स जो उनकी फ्रेंचाइज है, कोयटा वाले कोशिश कर रहे थे कि किसी तरह से शेन वॉटसन आके खेले पाकिस्तान में। जब 2017 में फाइनल हुआ था उस वक्त भी, उसके बाद 2018 में जब मैचेस हुए यहाँ पर कराची में, लाहौर में, उस वक्त भी, लेकिन वॉटसन ने सिक्योरिटी कंसर्न्स की वजह से मना कर दिया था। लेकिन अब वो आ रहे हैं खेलने के लिए यहाँ पर। आज कोयटा की टीम कराची पहुँच गई, लेकिन कोयटा के जो लोकल प्लेयर्स हैं वही पहुँचे अभी। जो उनके फॉरेन ओवरसीज स्टार्स हैं वो गालिबन फ्राइडे को यहाँ पहुँचेंगे और फिर वो मैच खेलेंगे। तो दिस इज़ इंडीड वेरी गुड न्यूज़ फॉर पाकिस्तान क्रिकेट के एक ऐसा प्लेयर जो बार बार मना कर रहा था आने से, वो आ रहे हैं। और शेन वॉटसन, मज़े की बात यह है कि ऑस्ट्रेलिया की जो सीनियर टीम है, टेस्ट टीम है, जो उनकी सीनियर टीम मैं कहूँगा, उन्होंने 98 से पाकिस्तान का दौरा नहीं किया। 98 के बाद से पाकिस्तान ऑस्ट्रेलिया के जितने मैचेस हुए हैं, चाहे टेस्ट, वनडे, T20 वगैरह, वो बाहर ही रहे, या तो मतलब न्यूट्रल वेन्यूज़ पे ही पाकिस्तान ने खेला है ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ। लेकिन शेन वॉटसन जो है ये 2005-06 में पाकिस्तान का इन्होंने दौरा किया था ऑस्ट्रेलियन A टीम के साथ, और अच्छी परफॉर्मेंस थी उनकी उस दौरे पे। तो वॉटसन के लिए, जैसे उन्होंने अपने वीडियो मैसेज में कहा, कि 14 साल बाद उनको मौका मिल रहा है पाकिस्तान आने का। सिलसिला आज से शुरू हो गया फ्रेंचाइजीज़ के यहाँ पर कराची पहुँचने का। कोयटा पहुँच गई, और कोयटा जब पहुँची तो कप्तान सरफराज अहमद और कोच मोइन खान से बातचीत हुई मीडिया की, उसके ऊपर भी हम बातचीत करेंगे। और जो पॉइंट्स टेबल है इस वक्त पाकिस्तान सुपर लीग का, बड़ी बहुत इंट्रीगिंग पोजीशन है। बड़ा मतलब इस वक्त कोयटा ग्लैडिएटर्स और पिशावर ज़ल्मी तो ठीक है, सेफ़ है, और बल्कि कोयटा तो क्वालिफाई कर चुकी है और ज़ल्मी भी क्वालिफाई कर चुकी है। और इन दोनों के दरमियान बेसिकली अब यह है कि कौन नंबर 1 स्पॉट पे फिनिश करता है। लेकिन उसके अलावा इस्लामाबाद यूनाइटेड, कराची किंग्स और लाहौर कलंदर्स की 3 टीमें ऐसी हैं वो इन द रन फॉर रिमेनिंग 2 प्लेसेस। तो ये बड़ा एक इंटरेस्टिंग सिचुएशन हो सकती है, क्योंकि पहले तो ये था कि इस्लामाबाद यूनाइटेड भी स्ट्रॉन्ग लग रही थी, लेकिन अब इस्लामाबाद यूनाइटेड भी जो है इस वक्त मुश्किल में है। और उनके साथ एक प्रॉब्लम ये है कि वो सिर्फ एक मैच अब बाकी है उनका, 9 मैचेस वो लीग के खेल चुके हैं, जबकि कराची किंग्स और लाहौर कलंदर्स ने 2-2 मैचेस अभी और खेलने हैं, और मुल्तान ने 1 मैच और खेलना है। तो वेरी इंटरेस्टिंग सिचुएशन, देखते हैं क्या होता है। मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं कबीर खान और राशिद खान, दोनों साबिक टेस्ट क्रिकेटर्स हैं, और राशिद ने वर्ल्ड कप में भी पाकिस्तान की नुमाइंदगी की है, राशिद खान साहब ने। आप दोनों हजरात को जो है जी स्पोर्ट्स में खुश आमदीद। वॉटसन का आना आई थिंक बड़ी एक खुश आइन चीज़ है। जी बिल्कुल, मेरे ख्याल में अगर आप देखें पिछले जो PSL के मैचेस हुए हैं, जो फाइनल स्पेशली हुआ, और उसके बाद जो पाकिस्तान वाला फेस था पिछले दोनों PSLs में, उसमें वॉटसन के ना आने से उनको बड़ा फ़र्क पड़ा। जबकि लिटरली हम लोग कह रहे थे कि जो उनकी हार की वजह थी वही जो उनके ओवरसीज़ जो प्लेयर्स थे, जो इनफॉर्म प्लेयर्स जो परफॉर्म कर रहे थे, उनका ना आना था। और हम इस साल भी यही स्पेकुलेशन पहले यही थी कि शायद वो नहीं आ रहे। तो हमें लग रहा था कि ये फिर उनको मसला होगा। इट विल बी अ बिग बूस्ट अप फॉर कोयटा ग्लैडिएटर्स, कि उनके जो मेन परफॉर्मर्स जो हैं, जो नहीं परफॉर्म कर रहे थे वो भी फॉर्म में आ गए, और जो परफॉर्मर्स हैं दे आर प्लेइंग एज वेल। तो आई थिंक दे विल हैव अ गुड चांस दिस ईयर। और लगता है कि आपकी प्रेडिक्शन इस साल सच होने जा रही है। वो क्या आपने कहा कोयटा ग्लैडिएटर्स शायद इस दफ़ा जीतेगी। मैंने कहा था आपने एक प्रोग्राम में, मैंने कहा होगा, पर मैं भी चेंज करता रहता हूँ सिचुएशन के हालात के हिसाब से। लेकिन एक बात है, कोयटा को अब बड़ा एडवांटेज मिल जाएगा। 2 दफ़ा फाइनल राशिद ये खेले में, लेकिन जीत नहीं पाई है। लेकिन इस दफ़ा मतलब ऑब्वियसली नाउ मतलब अब इनको ये नहीं है कि हमारा कोई प्लेयर अवेलेबल नहीं है, मतलब मेन उनका परफॉर्मर अवेलेबल है उनके लिए। तो ये आई थिंक कोयटा मतलब दूसरी टीमों के लिए अच्छी खबर नहीं है। हाँ डेफिनेटली, क्योंकि जो शिकायत कोयटा की टीम को होती थी पहले कि भाई जब फाइनल में पहुंचे, ऐसे फाइनल खेल होते तो उनके जो मेन प्लेयर थे वो अवेलेबल नहीं होते। लेकिन ये मैं कहूँगा कि डेफिनेटली एक दफ़ा नहीं, क्योंकि पहला जो फाइनल हारे थे वो तो ये UAE में हारे थे। लेकिन यह है कि उनकी नदीम उमर साहब की जो है वो उसमें आई थिंक बड़ी मेहनत है। उन्होंने उसको डेफिनेटली कन्विंस किया होगा, क्योंकि जो शुरू में नदीम उमर ने ये कहा था कि वो नहीं आएंगे, पाकिस्तान नहीं आएंगे। ऑलरेडी वो वॉटसन कह चुके था, जो कि नदीम उमर ने पहले कहा था। लेकिन ये कि उन्होंने उसको कन्विंस किया, और पाकिस्तान के लिए और
और समझता हूँ कि कोटा की टीम के लिए ये बहुत अच्छी खबर है और इवन जो है ये एक बहुत अच्छा मैसेज किया है दुनिया में जाएगा कि जी के ऑस्ट्रेलियन प्लेयर्स भी जो है वो पाकिस्तान आके खेल रहे हैं। जोर शोर से तैयारियां जारी हैं नेशनल स्टेडियम पे। ये जो पीएसएल के 8 मैचेस होने हैं और 9 मार्च को पहला मैच होगा जो कि लाहौर कलंदर्स और इस्लामाबाद यूनाइटेड का है। और लाहौर कलंदर्स आपको पता है कि एक ऐसी टीम है जो काफ़ी पॉपुलर टीम है पीएसएल की, और इस दफ़ा मतलब उनके पास पिछले तीनों एडिशंस में लाहौर ने हमेशा लास्ट फिनिश किया है, लेकिन इस दफ़ा इस वक्त इनकी पोजीशन पॉइंट्स टेबल पे 6 पॉइंट्स हैं इनके पास 8 मैचेस के बाद। लेकिन क्योंकि इन्होंने 2 मैच खेलने हैं तो दे हैव अ वेरी रियलिस्टिक चांस कि ये क्वालिफाई कर सकते हैं लास्ट 4 के लिए। तो आई थिंक ये बड़ा इंटरेस्टिंग होगा। और फिर लाहौर के क्योंकि 2 मैच हैं यहाँ पर, एक मैच इस्लामाबाद से है और एक मैच मुल्तान सुल्तान से, कराची से कोई मैच नहीं है। तो अब सपोर्ट इनको कितनी मिलती है कराची के क्राउड से, ये एक मज़ेदार चीज़ होगी देखना, क्योंकि एक तरफ एक इस्लामाबाद से खेल रहे हैं फिर मुल्तान सुल्तान से वो खेल रहे हैं। पॉइंट्स टेबल को अगर हम देखें तो इसमें कोयटा तो बहुत आगे हैं। कोयटा ने एक मैच खेलना है, उनके ऑलरेडी 14 पॉइंट्स हो चुके हैं। और फिर पेशावर ज़ल्मी के भी 9 मैच हैं, इनके 12 पॉइंट्स है। और इत्तेफाक से ज़ल्मी कराची किंग्स से खेल रही है और कोयटा भी कराची किंग्स से खेल रही है। और कराची किंग्स इसके 8 पॉइंट्स है। ये 2 बड़े टफ और माइनस में नेट रन रेट है, तो इनके बड़े टफ ये 2 मैचेस हैं। और जो मतलब मज़े की चीज़ ये है कि अगर इनके खिलाफ कोयटा और पेशावर ज़ल्मी जीतते हैं तो इनके तो मतलब ऐसा कोई ख़ास फ़र्क नहीं पड़ने वाला। कोयटा ही फिर नंबर 1 रहेगी और ज़ल्मी नंबर 2 रहेगी। लेकिन कराची अगर इन दोनों से जीत जाती है तो फिर कराची इज़ डेफिनेटली ऑन वे टू क्वालिफाई फॉर द लास्ट 4 स्टेज। एंड दिस कुड बी एट द कॉस्ट ऑफ लाहौर और इवन इस्लामाबाद। वो डिपेंड करेगा कि लाहौर इस्लामाबाद का मैच क्या होता है। तो हर मैच अब कबीर जो है उसके बहुत मतलब इम्पोर्टेंट हो गया और प्रेशर वाला हो गया। और प्रेशर वाला देखिए अब जो कल जो है इस्लामाबाद के लिए डू और डाई वाला मैच हो जाएगा, क्योंकि उन्होंने उनका एक ही मैच है और उनके पास एक ही चांस है कि अपने पॉइंट्स बेटर कर लें। लाहौर कलंदर एट एनी कॉस्ट हैव टू विन 2 मैचेस। कराची अगर एक मैच भी दोनों में से पकड़ता है, हाँ कराची भी एक मैच से भी एक चांस बनता है। तो अब ये सारा मसला फ़ायदा ये हुआ कि इस साल इट इज़ इंटरेस्टिंग। लास्ट ईयर्स में बाज़ औक़ात बिल्कुल खुल जाता था कि कुछ मैचेस की एंड में वैल्यू नहीं रहती थी और कुछ फ्रेंचाइज के लिए उनकी उस टूर्नामेंट में कोई उनकी जान नहीं होती थी उनके लिए। ये अच्छा हो गया कि हर मैच तमाशाइयों के लिए भी और फ्रेंचाइज के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट। और इस्लाम यूनाइटेड जब कल मैच हारा तो उनके कोच वकार यूनुस ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कुछ बड़ी मतलब सिग्निफिकेंट बातें की। और एक उनका जो पॉइंट था वो ये था कि वाज़े तौर पे कुछ लड़के उनके जो पाकिस्तान टीम के रेगुलर मेंबर्स हैं जैसे शादाब, फ़हीम अशरफ वगैरह, उनको लगा कि ये थोड़ा सा एग्जॉस्टेड है। फिर उन्होंने और की भी मिसालें दी। जी वकार यूनुस की आपने प्रेस कॉन्फ्रेंस सुनी जो उन्होंने कल की थी इस्लामाबाद यूनाइटेड के हारने के बाद। राशिद जो वकार बात कर रहे हैं फटीक की और मतलब स्पेशली फास्ट बॉलर्स की फटीक की जो बात कर रहे हैं, आई थिंक ही इज़ राइट इन मैनी वेज के मतलब थोड़ा सा क्रिकेट इतनी ज़्यादा हो गई है कि फिर मुश्किल हो जाता है प्लेयर्स को वो सेम लेवल ऑफ फिटनेस और परफॉर्मेंस मेंटेन करना। हाँ डेफिनेटली वकार बिल्कुल इसको मैं एग्री करूँगा क्योंकि पहले भी हमने प्रोग्राम में इसी बात पे तो एग्री करते हैं। हाँ लेकिन मैं सही कह रहा हूँ ये और गुल्लू तो छोड़ते नहीं थे भाई। ये गुल्लू या ये हुसैन नहीं, वो उन्होंने तो इनका प्राइम नंबर 1 टारगेट था। मतलब जो गलत किया था उस पर हमने बात नहीं की उन्होंने थी, सभी बाकी- गलत किया। चले नहीं, पहला ये अच्छा खैर, काम किया उन्होंने, पहला सही बिल्कुल बोला। ये बात बिल्कुल सही है हाँ। क्योंकि जो प्लेयर्स पाकिस्तानी प्लेयर्स जो हैं वो इतनी मतलब लंबी क्रिकेट खेलते हुए आ रहे हैं कि वो उनकी बॉडी से जो अंदर ग्राउंड में नजर आ रहा था कि वो मतलब टायर्ड exhausted। और उसके अलावा उसका जो इफेक्ट हो रही है उसकी उनकी परफॉर्मेंस बहुत ज़्यादा इफेक्ट हो रही है। इवन जितने भी जो पाकिस्तानी प्लेयर्स हैं जो खेलते हैं हर फ्रेंचाइज की टीम में जितने सुबह एक दो प्लेयर के अलावा बाकी सारे। लेकिन जैसे वकार ने कहा फ्रेंचाइज ओनर्स का तो फिर उसमें कसूर नहीं है, इसलिए कि वो तो इतना हैवी इन्वेस्ट कर रहे हैं तो वो That's 100% फ्रॉम द वो तो खैर देखें वो तो सही है, लेकिन इस वक्त ऐसा शेड्यूल होना चाहिए। मैं कहा आई थिंक इस साल हुआ है, लास्ट ईयर इतना नहीं था। वो इस साल इत्तेफाक से कि पाकिस्तान इतनी सीरीज खेलने के बाद एकदम पीएसएल आ गया। लेकिन आई थिंक देखें बात आई डोंट नो, लेकिन मेरा आपसे सवाल यही कबीर कि इंडिया ने ये स्ट्रेटजी स्टार्ट की है कि वो अपने की प्लेयर्स को इंक्लूडिंग कोहली को वो वक्तन रेस्ट देते रहते हैं। उसका नतीजा ये निकलता है कि जब वो वापस आता है वो फ्रेश होकर आता है, वो फॉर्म में होता है। कल भी उसने मतलब फिर 100 किए, 48 वनडे 100 उसने कल फिर किया ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ। तो आई थिंक थोड़ा सा पाकिस्तान को भी इस मामले में सोचना पड़ेगा कि खास करके फास्ट बॉलिंग में आपका जितना टैलेंट पड़ा हुआ है, इतनी डेप्थ है,
तो देन व्हाई डू यू नीड टू मतलब जस्ट रिलाई ऑन 1 और 2 बॉलर, जैसा एक वक्त में आमिर को खिलाते गए, अब हसन अली को खिलाई जा रहे हैं, तो व्हाई कांट वी मतलब हैव अ रोटेशन पॉलिसी? बिल्कुल सही बात कि पूरी दुनिया में जो जितनी भी एडवांस्ड टेस्ट प्लेइंग नेशंस हैं वो वर्कलोड मैनेजमेंट पे काम कर रहे हैं और वो वर्कलोड मैनेज कर रहे हैं। अब यहाँ पे जो सवाल आता है पीएसएल में स्पेशली, तो ये जो पीसीबी का काम है वो हम नहीं कर सकते कि फ्रेंचाइज पे डाल दें। पीसीबी शुड हैव प्लान्ड इट वेल अहेड कि हमने किस प्लेयर को इवन पीएसएल से पहले भी रेस्ट कराना है, ताकि पीएसएल उसको खेलना ही खेलना है, क्योंकि उसको इतने बड़े अमाउंट लोगों ने इन्वेस्ट किया होता है। नोबडी अब एक फ्रेंचाइज ने इतना बड़ा अमाउंट पे एक प्लेयर खरीदा हुआ है, तो उसको बाहर बेंच पे बिठाने जैसे T10 लीग का परमिशन दे दी, दैट कुड हैव बीन अवॉइडेड। साउथ अफ्रीका में दे कुड हैव रेस्टेड सम प्लेयर्स। वही तो, अगर आपके जो प्रोफेशनल लोग हैं दे वुड टेल यू, और इसके लिए मेजर्स आए हुए हैं जो देखते हैं कि वो आपके पूरे जिस्म के मसल्स चेक कर रहे थे कि कौन कौन सा मसल जो है वो वीकनेस की तरफ जा रहा है या प्रॉपरली वर्क नहीं कर रहा है या उस स्ट्रेंथ पे नहीं जितना होना चाहिए, और जहां हम नोट करते हैं वहां पे उनको रेस्ट करा। लेकिन मुझे लगता है पाकिस्तानी प्लेयर्स के मामले में मतलब बॉडी मसल्स को तो स्ट्रेंथन करने की जरूरत है ही, साथ में थोड़ा सा मतलब जो एक यहाँ जो है, ये भी जो एक सेंस ऑफ इनसिक्योरिटी हमारे लड़कों में रहती है कि अगर उनको कहा जाए रेस्ट करें या उनको मतलब थोड़े मैचेस के लिए बिठाते हैं तो वो इनसिक्योर हो जाते हैं कि पता नहीं क्या होगा, हमें वापस लेंगे या नहीं लेंगे। आई एम अ विटनेस ऑफ वन इंसिडेंट। अच्छा। मेरे ख्याल में जो कप्तान है हमारे, कप्तान के साथ सरफराज के साथ असद शफीक और एक लड़का और हज पे जा रहे थे। हाँ, अजहर अली। आई वाज इन सिलेक्शन कमिटी एट दैट। अच्छा, ओके। तो हम लोग ने इनको कहा कि हज 2015 की बात। बिल्कुल, हमने कहा कि आप हज के फौरन बाद आएंगे और वी हैव टू प्ले अ टूर्नामेंट इन जिम्बाब्वे। ओके, आप ऐसा करें कि आप हज के बाद, क्योंकि इतना टफ होता है हज, क्योंकि हमने हज किया हुआ है, हज बहुत टफ है, और हज के आखिरी 5-6 दिन तो आपको बिल्कुल उड़ा देते हैं। तो आप वापस जब आओगे स्ट्रेट अवे आप नहीं खेल सकते, आप ऐसा करो कि सीरीज रेस्ट करो। ठीक है। एंड none of them agreed. All three of them. None of them agreed. वजह यही थी कि they felt कि अगर हम नहीं करेंगे तो हमारे फ्यूचर क्या होगा, हम सिक्योर हैं कि नहीं। आई हर्ड के बकायदा ये कहा गया है कि अगर हमें रेस्ट कराया गया उसका मतलब ये है कि हमें टीम से बाहर कर दिया जाएगा। तो मतलब ये हो जाएगा ना कि अगर इनसिक्योरिटी ना हो तो प्लेयर्स विल टेक रेस्ट एज वेल। अब क्या होता है कि हम लोग अगर अगर अपने सिस्टम पे ट्रस्ट, सबसे पहले तो ट्रस्ट डेवलपमेंट की बात है कि आप सिलेक्शन कमेटी, आपका कोचिंग स्टाफ, आपके जो कोचेज हैं, इवन बोर्ड के चेयरमैन हैं, देयर शुड बी अ ट्रस्ट डेवलप्ड बिटवीन द प्लेयर एंड देम कि जब आपको रेस्ट कराया जाएगा, इट मींस कि जब भी आपको रेस्ट कराया जाएगा, जब आप वापस आओगे, नो मैटर किसी प्लेयर ने कितना भी परफॉर्म किया हो, टू सर्टेन लेवल जो ये 2015 की बात करें उसमें शायद यूनुस को आप लोग कप्तानी कराना चाह रहे थे फॉर दैट टूर ऑफ जिम्बाब्वे, और कुछ नए लड़कों को भी ट्राई करना चाह रहे थे। ये बड़ा फेमस इंसिडेंट हुआ था। लेकिन राशिद, कुछ चीज़ें ऐसी हुई भी है ना हमारे क्रिकेट में जहाँ लड़के पर इनसिक्योर फील करते हैं। इफ आई एम नॉट रॉन्ग, आई रिमेंबर इमरान फरद, शायद ये वही टूर था इफ आई एम नॉट मिस्टेकन, उससे पहले वाला था। इमरान फरद को सेलेक्ट कर लिया गया था टीम में, और उसके बाद उसकी वाइफ की तबीयत बहुत ख़राब हुई तो उसने विड्रॉ किया और उसने बताया कि भाई मेरी वाइफ की तबीयत बहुत ख़राब है तो आई कांट गो, तो प्लीज़ मतलब मुझे रिलीज़ कर दिया जाए। उसको रिलीज़ कर दिया, उसके बाद वो कभी नहीं खेला पाकिस्तान से। हाँ, ये तो फिर लड़के को भी एक वैलिड एप्रीहेंशन विद परफॉर्मेंस, बिकॉज़ ही वाज सिलेक्टेड फॉर, तो फिर लड़कों की भी तो वैलिड एप्रीहेंशन है ना। तो फिर वो जो कबीर बात कर रहा है वो ठीक है, फिर पहले तो आप मैनेजमेंट लेवल पे तो चीज़ों को सही करें। हाँ बिल्कुल, देखें ये पाकिस्तान में ही होता है। अगर आप दुनिया में कहीं भी जो किसी की भी जो प्रॉब्लम्स आती हैं, अगर किसी की कोई बेबी हो रही थी तो वो चले जाते हैं, और कोई और अगर किसी के मसले हों तो वो वापस टीम में आके खेलते हैं। लेकिन जैसे ये अभी इमरान फरद का इंसिडेंस की बात कर रहे हैं, तो इसके बाद से जो प्लेयर्स हैं वो डेफिनेटली वो इनसिक्योरिटी तो फील करेंगे कि अगर हमने रेस्ट किया तो पता लगे और मेरी जगह आके परफॉर्म करता है तो पता लगे मेरी जगह ही चली जाए। तो ये एक बड़ा रीज़न है जिसकी वजह से जो है प्लेयर्स डरते हैं। और जबकि मैं समझता हूँ कि अगर आप अभी भी सुना यही है कि जो ऑस्ट्रेलिया की सीरीज होने वाली है पीएसएल के बाद वनडे की 22 से 31 मार्च तक यूही में, जो सिलेक्शन कमेटी इंतजाम चाह रहे हैं कुछ प्लेयर्स को रेस्ट किया जाए, जिसमें मतलब सीनियर प्लेयर्स हैं, कप्तान भी है, लेकिन दे आर नॉट वेरी मतलब कीन टू टेक अ रेस्ट, क्योंकि ऑब्वियसली बात है कि वो उनकी फीलिंग ये है कि वर्ल्ड कप से इतने करीब हमें क्यों रेस्ट कराया जा रहा है। लेकिन मैं एक ब्रेक लेता हूँ राशिद, ब्रेक लेके वापस आता हूँ, तो विल कैरी ऑन विद द शो।
वेलकम बैक। देख रहे हैं आप पेप्सी जी स्पोर्ट्स PSL 4 ट्रांसमिशन और कबीर खान और राशिद खान मेरे साथ मौजूद है। और राशिद, जो हम बात करते हैं प्लेयर्स की इनसिक्योरिटी की, ऑन द अदर हैंड अगर आप देखें तो इंग्लैंड में आई नो एटलीस्ट 3 ऐसे केसेस हुए हैं इंग्लैंड में, ट्रेस्कॉर्थिक का, मार्कस ट्रेस्कॉर्थिक का, उससे पहले ग्राहम थॉप का, और अभी उनके मतलब कुछ साल पहले एक और प्लेयर थे जो एशेज सीरीज से बाहर हुए थे, इस नेम मुझे इस पर याद नहीं आ रहा। ट्रॉट की बात नहीं कर रहे? हाँ, आई थिंक इट वाज ट्रॉट, यस इट वाज ट्रॉट, जॉनथन ट्रॉट। ये तीनों प्लेयर्स जो हैं वो मतलब साइकोलॉजिकल इनको इश्यूज थे एंड दे हैड टू बी रेस्टेड। उन्होंने खुद रेस्ट मांगा, लेकिन इनमें से कुछ प्लेयर्स को फिर वापस सेलेक्ट भी किया गया, मतलब उनको कुछ अरसे के लिए रख के बाहर फिर उनको सेलेक्ट भी किया गया। देखिए ऐसे ही जो अभी सरफराज के साथ हुआ था कि उसको 5 मैचेस का रेस्ट मिला ना, तो वो जो 5 मैच के रेस्ट के बाद 4 मैच के रेस्ट के बाद जब वो वापस आया है PSL में तो बहुत फ्रेश था और अच्छा भी खेला, और एक उसके नज़र आता कि हाँ भी ये इसमें एनर्जी मौजूद है। तो प्लेयर्स को भी सोचना चाहिए खुद भी कि उनको रेस्ट लें वो, ताकि उनकी मतलब ये कि प्रॉपर रेस्ट के बाद जब आदमी वापस गेम में आता है तो एक नए जज्बे से खेलता है। कॉलर है इस्लामाबाद से, इकबाल कॉल कर रहे हैं। मैं इकबाल साहब कॉल कर रहे हैं। जी इकबाल साहब। वाह सलाम। जी इकबाल साहब। सर ये लाहौर कलर में हुई क्या चीज? लाहौर कलर कोई नहीं हुई। इकबाल साहब सॉरी, आपकी आवाज़ बिल्कुल मुझे समझ में नहीं आ रही। ब्रेक ब्रेक क्वालिफाई की बात कर रहे हैं आप? ओके ओके ओके, हाँ उस पर हम बातचीत कर रहे हैं इकबाल साहब कि मतलब क्या पोजीशन बनती है, लेकिन हो सकता है इस दफा लाहौर कलंदर की किस्मत बिल्कुल बदल जाए, क्योंकि पिछले 3 PSL में तो लास्ट फिनिश्ड हुए। हो सकता है इस दफ़ा जो है हालात उनके लिए बिल्कुल ही रिवर्स हो जाए। एक और कॉलर है हमारे साथ। कौन साहब, कहाँ से? मैं बोल रहा हूँ सर। जी 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 महमूद साहब। अस्सलाम वालेकुम सर। जी वालेकुम सलाम। वहीद साहब और राशिद साहब और कबीर साहब को सलाम। वाह सलाम। जी महमूद साहब। सबसे पहले सर मैं मोहम्मद आमिर की वालदा की ताज़ियत के लिए इंग्लैंड में राजू और इरफान भाई की वफात से ताज़ियत करता हूँ। ठीक है ठीक है ठीक है। तो मैं राशिद भाई और कबीर भाई से पूछना चाह रहा हूँ। कबीर भाई जो है अफगानिस्तान के कोच भी रह चुके हैं, तो मैं भी ये सवाल पूछना चाह रहा हूँ कि जो हम वर्ल्ड कप में जाएंगे, अगर हम यासिर शाह को लेके जाएं तो यासिर शाह वो नहीं है जो उन्होंने शेन वार्ड को खिलाते रहे ऑस्ट्रेलिया वाले, तो क्यों ना हम इसको डालें और वहां पे हमें जगह इंग्लैंड में विक्टोरिया ब्रिटिश स्पोर्ट भी देखी। ठीक है ठीक है, तो बिल्कुल पूछते हैं कबीर से। अकमल साहब है लाहौर से। जी अकमल साहब। वाह सलाम। जी अकमल साहब। जी जी बोलिए अकमल साहब, की आवाज आ रही है, बताइए क्या पूछेंगे आप? किससे? नहीं, बासित साहब इधर नहीं है अकमल साहब, बासित साहब यहाँ नहीं होते हैं, वो दूसरे जगह बैठे हुए हैं। यहाँ पर कबीर खान और राशिद खान बैठे हुए हैं। इनसे अगर आप कुछ बात करना चाहें तो आप डेफिनेटली से बात कर सकते हैं। यार आप लोग की या तो शक्लें आप अपनी बासित वाली बना ले। लगता है कि आप पे शक था शायद। अच्छा, अब कबीर वैसे जो पोजीशन आ रही है PSL की इस वक्त, एक जो सवाल बड़ा मतलब लोग पूछ रहे हैं वो ये है कि मेन चीज़ कि ये जो PSL है, जो 8 मैचेस हैं कराची में, पहली दफ़ा काफ़ी अरसे बाद कराची में इतना सारे मैचेस हो रहे हैं, और अगर ये मैचेस सक्सेसफुल होते हैं तो इसका कितना पॉजिटिव इफेक्ट आएगा पाकिस्तान क्रिकेट पे? विल इट लीड टू अ सिचुएशन जहां हम बहुत जल्द फिर देखेंगे कोई इंटरनेशनल साइड आके खेल रही है, यहाँ पर बड़ी इंटरनेशनल साइड प्रॉपर सीरीज आके खेल रही है? ठीक है भाई, जब व्हेन यू आर होस्टिंग 8 मैचेस तो इट मीन्स कि इट्स अ मिनी सीरीज एज वेल। उसको डेज के हिसाब से देखें, ठीक है, कि अगर कोई मुल्क आया कोई मिनी सीरीज खेल रहा है तो इट्स एज मच एज डेज एज फॉर अ मिनी सीरीज। अब आप उसमें देख लें कि अगर हम लोग इसको फिर हम लोग इसमें सारी टीमों को एंटरटेन कर रहे हैं, ठीक है, 6 की 6 टीमें आएंगी। ठीक है। अगर एक सिटी या एक स्टेशन पे आप 6 टीमें इंटरनेशनल लेवल की जिसमें टॉप स्टार्स खेल रहे हैं उनको आप सिक्योरिटी दे सकते हो, तो 2 की तो बहुत ईजी हो जाती है, एक चीज़। दूसरी बात यह है कि जो वर्ल्ड का जो मेरे ख्याल में दुनिया की जो आंखें हैं अब इन 8 मैचों पे हैं और यही डिसाइड करेंगी, क्योंकि फिर उनके पास कोई बहाना नहीं रह जाता टू बी ऑनेस्ट के अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान के जो अमन के हालात हैं बहुत अच्छे हैं, बहुत बेहतर हैं,
और क्रिकेट जो है अब हम रेगुलर बेस पे कर रहे हैं और सक्सेसफुली हो रही है। तो इसका इमेज और इसका जो हमारा इफेक्ट है वो बहुत पॉजिटिव होना चाहिए, इंशाल्लाह होगा भी। बिल्कुल सही कहा, बिल्कुल सही कहा, होना चाहिए और होगा भी। बस ये 8 मैचेस जो हैं ये हमारे लिए एक टेस्ट है जो कि मतलब हम इससे निकलते हैं। लेकिन राशिद, वैसे जैसे कबीर कह रहा है कि एक टेस्ट है और ऑब्वियसली बात इसका बड़ा फ़ायदा होगा, लेकिन कुछ लोगों ने मुझसे ये सवाल किया, वो कहते हैं कि वेद भाई क्या आपको भी ये लगता है कि नजम सिटी के जाने के बाद ये PSL थोड़ा सा फीका फीका सा फील हो रहा है कंपेयर टू द फर्स्ट 3 PSL जो कि ज़्यादा लोगों में मतलब वो था और एक हाइप क्रिएट होती थी, मतलब आपको ऐसा फील हुआ? नहीं, खैर इतना बड़ा तो नहीं है नज़र आया, लेकिन थोड़ा सी मार्केटिंग के हवाले से थोड़ा सा इसमें ये जैसे कि आप लोग ने रिपोर्ट दी वहाँ से कि जी के लास्ट टाइम जो पोस्टर्स थे और बहुत ज़्यादा होता। आई थिंक PCB ने मैं भी इसको ज़्यादा खर्च नहीं किए, पैसे सेव किए होंगे। ये PCB बहुत अच्छा काम कर रहा है। हाँ, नहीं अभी तक तो जो चीज़ें नज़र आ रही हैं बज़ाहिर, और अल्लाह करे कि ये PCB वाले भी देखते हैं प्रोग्राम हमारा और देखें, उससे मुझे उस पर मुझ पर कोई अफेक्ट नहीं होगा। मैं कुछ नहीं कह रहा, ये मैं क्या अच्छा नहीं, जो अच्छा काम जो अच्छा काम करे उसकी तारीफ करनी चाहिए। नजम सिटी साहब ने जो जिस तरह उसको PSL को जिस तरह प्रमोट किया और जिस तरह वो लेकर आए, उनको भी बहुत बड़ा क्रेडिट जाता है। बिल्कुल बिल्कुल, इसमें कोई शक नहीं है। नजम सिटी एक ट्वीट मैंने देखा, बहुत ज़बरदस्त उन्होंने बात की। उन्होंने कहा भाई जितने मेरे दोस्त अहबाब जितने भी जो भी लोग हैं उन सब से मैं गुजारिश करता हूँ खुदा के लिए आप लोग सब जाके जो है टिकटें खरीदें। अगर आपने PSL के मैचेस देखने हैं, मुझे कोई ना अप्रोच करे फ्री पासेस वगैरह के लिए, इसलिए क्योंकि आप सब मतलब इतने वेल ऑफ है कि आप लोग टिकट लेके मैच देख सकते हैं। तो ये मैसेज वैसे सिर्फ नजम सिटी की तरफ से नहीं जा रहा है, ये काफ़ी लोगों की तरफ से ये मैसेज जा रहा है लोगों को कि भाई मतलब अच्छा मजे की बात है कि 8 मैचेस हैं कराची में। अब जैसे कोई अच्छा भाई कौन सा मैच आप देखना पसंद करेंगे? हमने फाइनल देखना है। अरे भाई फाइनल ही क्यों देखना है, और देख लो वो जिस दिन 2 मैचेस है 11 तारीख को वो जाके देख लो यार, 2 मैचेस मिल जाएंगे। नहीं हमने फाइनल देखना है और वो भी VIP इंक्लोजर में। हाँ वो भी मतलब अच्छे जगह के बराबर अच्छी होनी चाहिए, जगह बहुत अच्छी होनी चाहिए ये। और उसके बाद एक और इंटरेस्टिंग चीज़ होती है, दूसरा जो स्टेप होता है, कितने लोग देखना चाहते हैं? 6-7 से कम कोई नहीं होता। 3-4, हाँ 3-4 से हो जाएगा, लेकिन अगर 5-6 हो जाए तो कोई बुराई नहीं। तो आई रियली मतलब आई सेकंड व्हाट नजम सिटी हैज सेड, और राशिद खान ने भी जो बात की है। वैसे कबीर खान अभी भी मतलब जैसे PCB में काफ़ी चीज़ें भी होनी है, नेशनल जूनियर सिलेक्शन कमेटी भी बननी है और भी मतलब कमेटीज बननी है। आप बहुत ज़ालिम हैं, आप बहुत ज़ालिम हैं। आप लोगों को फंसा के मतलब आप ये सवाल मुझसे पूछ लें क्योंकि मैं तो ऑलरेडी कर रहा हूँ ना, तो उनसे पूछने की क्या जरूरत है? आपने वही भाई जुल्म का इंतहा शुरू किया, आपने तलवार निकाली हुई है, क्यों ऐसा काम कर रहे हैं? नहीं राशिद, वैसे मतलब ऑल जोक्स अपार्ट, लेकिन राशिद खान का जो तजुर्बा है मैं तो बड़ा सरप्राइज हूँ। सीधी बात है कबीर के, इसका जितना तजुर्बा है विमेंस क्रिकेट के साथ, इतने साल इसने चाइना में किए, आई एम बट सरप्राइज कि अब तक इसको कभी मौका नहीं मिला विमेंस टीम के साथ काम करने का, हमारी विमेंस टीम के साथ, या इवन विमेंस विंग में काम करने का नहीं मौका। और राशिद हैज़ वर्कड वेरी वेल विद द पाकिस्तान A टीम, अंडर-19 टीम इन द पास्ट एज अ कोच, एज अ रिजल्ट भी प्रोड्यूस किया है, ऐसी बात नहीं है। वो तो हंसी मजाक तो खैर हमारा चलता रहता है, वो अपनी जगह है। इनका एक वास्ट एक्सपीरियंस है और वी शुडंट एक साइड पे करना कि वुमेन क्रिकेट की तरफ लेके आना। ओवरऑल क्रिकेट में किसी भी जगह पे किसी प्लेस में ये माशाल्लाह ये कर सकते हैं। आज मैं बड़ी कोशिश कर रहा था कि हमारे जो मतलब फॉर्मर चेयरमैन है पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के, लेफ्टिनेंट जनरल तौकीर जिया साहब, उनसे वो आ जाए DSNG पे तो ज़रा उनसे बात करें। अनफॉर्चुनेटली DSNG पे क्योंकि वो इतना दूर फार्म हाउस है उनका, इतना दूर है वो लाहौर से, तो कहना यार बड़ा मुश्किल होगा तुम लोग वहाँ पहुँचना, तो मैं बीपर पे अवेलेबल हूँ, तो देखते हैं अगर अवेलेबल हो तो उनसे भी बात करेंगे। लेकिन मैं तो सीधा इस पे आऊँगा कि भाई ये बताएं कि आप लोग ने क्या जहन में बनाया हुआ है, कौन सी टीम जीत रही है, आपकी टीम क्या है? At the moment, I would say कि it's very tough between Quetta and Peshawar, but I'll go with Quetta.
यूल गो पेशावर के साथ आप नहीं, लेकिन कर रहे हैं, पेशावर कर मेरी रहे टीम हैं। है, मेरी टीम है पेशावर। लेकिन जैसे क्वेटा खेल रही है, शेन उनको जो वॉटसन का इन्फॉर्म- नाम सुनते ही आप नहीं, क्वेटा वो के जाहिर बात है। हैं। ये देखिए बहुत सारे लोग क्वेटा के साथ स्टैट्स की बात हो रही है ना, ठीक है। स्टैट्स के मुताबिक क्या? स्टैट्स के मुताबिक मुझे लग रहा है कि क्वेटा के ज्यादा चांसेस हैं। जल्मी अब है, मेरी टीम अब है, हाँ, अब हाँ, है, अब है। अब है, ये और बात जल्मी तो मेरी है। टीम है, वो जीते हारे मेरी टीम है, वो तो मेरे इलाके की टीम है। राशिद किस मैं टीम तो में? फ्रॉम द फर्स्ट डे कोयटा उनके फेवर में था। और लेकिन यह है कि अब उनके तो वॉटसन के आने के बाद तो फिर कोई गुंजाइश ही नहीं अब तो बाकी भी लेकिन foreign player पेशावर ने जिस तरीके से मैचेस जीते हैं, लास्ट मैच जीता, हाँ, तो डेफिनेटली उनका कॉन्फिडेंस लेवल तो बहुत हाई होगा। और ये जो इवन अभी जितने जो भी कल और जो मैचेस इसमें पोलार्ड ने जो एक ओवर में 4 छक्के मार के जो उनको जितवाया है, वो सबसे मुश्किल मैचेस जीत कर आए हैं। दे सीम टू हैव प्लेयर्स फॉर ऑल सीजन्स, बिल्कुल, मतलब वो हर सिचुएशन में उन्होंने प्लेयर रखा। बिल्कुल बिल्कुल। तो और हर सिचुएशन पे वो लोग मैच को निकाल के लेके गए हैं। लेकिन कोयटा के जो 2 मैचेस हारी ना कोयटा, जिसमें जब ज़रूरत पड़ी तो वो आ नहीं सके ऊपर, मतलब इस क्राइसिस से। लेकिन ये है कि पेशावर जो है वो 3-4 मैचेस लेकिन कोयटा ने कमबैक बहुत स्ट्रॉन्ग किया, जब 4 मैचेस जीते थे फिर हारे ही एकदम से, 2 मैच अगेन केम बैक वेरी स्ट्रांगली। मतलब उन्होंने ये शो किया कि इस दफ़ा हम मतलब वी हैव कम हियर टू विन द टाइटल। हमारे साथ लाइन पे मौजूद हैं पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के साबिक चेयरमैन लेफ्टिनेंट जनरल तौकीर जिया साहब। जिया साहब कैसे हैं आप, खैरियत से? अल्हम्दुलिल्लाह, कैसे हो आप भाई? मैं खैरियत। घूम रहे हो आप? मैं तो इधर ही, तो दुबई से वो कह था। लेकिन जनरल साहब आप इतनी दूर क्यों चले गए लाहौर में? मतलब सुना है आपका घर इतना दूर है लाहौर से कि वो हमारी डीएसएसजी पहुंच नहीं पा रही है वहाँ पर। नहीं, लाहौर नहीं, घर तो मेरा नजदीक है, लेकिन मैं बाहर हूँ। ओके। मैं वो मरीज की तरफ हूँ जो अच्छा वहाँ- अच्छा, ओके 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 वो ऐसे किया हुआ था क्योंकि मेरा प्लान था उधर जाने का, इसलिए। ओके ओके ओके। सो यू बी बैक इन लाहौर देन ना सून? हाँ जी। चले, जब आप लाहौर आएंगे तो फिर हम डीएसजी भेजेंगे आपके पास, क्योंकि मतलब आपको दे। वैसे जनरल साहब मतलब ऑब्वियसली आप तो मतलब क्रिकेट को बहुत ही क्लोजली फॉलो करते हैं। ये मतलब जो खबरें आप देख ही रहे हैं, जो डेवलपमेंट्स हो रही हैं कि 8 मैचेस कराची आ गए हैं, और मतलब आज ये भी अच्छी खबर आई कि शेन वॉटसन तैयार हो गया आने के लिए। तो हाउ डू यू लुक एट ऑल दीज थिंग्स फॉर पाकिस्तान क्रिकेट? देखिए, बहुत पॉजिटिव है क्योंकि फॉरेन क्रिकेटर्स जो हैं उनको देखने के लिए तो लोग बहुत पुरजोश हैं। और ये बहुत अच्छी बात है कि अगर शेन वॉटसन वगैरह, आई होप कि अगर एबी डिविलियर्स भी आ जाता तो फिर चांद लग जाते। लेकिन कराची वालों को मेरा ख्याल बहुत अच्छी क्रिकेट देखने को मिलेगी। लेकिन जैसा थोड़ा सा कुछ लोगों को अप्रहेंशन ये है कि मतलब क्योंकि जो हालात हमारे चलते रहे, मतलब हमारी नेबरिंग कंट्री के साथ, हिंदुस्तान के साथ, कि क्योंकि 8 मैचेस एक साथ हो रहे हैं कराची में, तो वी हैव टू बी वेरी अलर्ट फॉर दीज मैचेस। डू यू शेयर दिस कंसर्न्स? देखो, कंसर्न तो ये, आप चाहे लाहौर में हो या कराची में हो, और जो आपकी लेटेस्ट खबर थी कि जी उन्होंने कराची और भावलपुर को टारगेट बनाए हुए थे, तो उस हालात में तो ऑब्वियसली वो एक कंसर्न तो है। ठीक, लेकिन देखे ना, गवर्नमेंट भी, रेंजर्स भी, पुलिस भी, फौज भी सब एक पेज पे हैं। तो अल्लाह करे सब खैरियत से हो जाए, क्योंकि दे विल हैव टू बी वेरी केयरफुल एज फार एज कराची इज कंसर्न, क्योंकि वो डिजाइन कुछ मुख्तलिफ है ना। नॉट नेसेसरली कि पीएसएल को डिस्टर्ब करना, बट मतलब उसकी वजह से पीएसएल भी डिस्टर्ब हो। हाँ, रीजन बेस्ड है। हाँ, यस, आई अंडरस्टैंड व्हाट यू सेइंग। मतलब ओवरऑल मतलब उससे लेकिन जनरल साहब एक चीज़ है कि मतलब ये जो पीएसएल का हमने देखा कि 6 फ्रेंचाइजेस खेली हैं इस दफ़ा, और मतलब अगेन वही कंप्लेंट थी कि जी यूएई में क्राउड नहीं आता और बहुत कम लोग आते हैं। डू यू फील दैट वी आर नाउ इन अ पोजीशन और विल बी इन अ पोजीशन आफ्टर दीज 8 मैचेस कि जहां हम ये फैसला कर सकते हैं कि अगले साल हम पीएसएल पूरा पार्षद में कराएं? देखो, अगले साल में तो 365 दिन है, बहुत कुछ अगर ये हमारे हालात ठीक हो जाए इंडिया के साथ, तो बहुत चीजें हो सकती है। दहशतगर्दी के ऊपर तो आपने बहुत काबू पा लिया, आपने कराची में भी बहुत काम कर लिया। ठीक। और मतलब आदमी सिर्फ वो भी कर सकता है ना, और दुआ कर सकता है। बाकी अगर आप इंटरनेशनल क्रिकेट की पाकिस्तान में वापसी की बात करें तो मेरा ख्याल उसमें हम टाइम लेंगे। Okay, okay. Just when you were chairman, you dealt a lot with the Indian lobby in ICC and elsewhere.
और काफ़ी आपका उनके साथ इंटरेक्शन रहा। लेकिन अभी जब आप ये देखते हैं जो चीज़ें हुई अभी रिसेंट डेज में, अभी लेटेस्ट खबर ये आई कि आईसीसी की मीटिंग में दे मूव्ड, मतलब दे वर ट्राइंग टू गेट पाकिस्तान आउट, डिक्लेयर इट कि जी ये मतलब इनको बाहर करें फॉर द रीजन यू नो वेल। आपको लगता है कि जो प्रीवियस इंडियन क्रिकेट बोर्ड्स रहे हैं या जो करंट सेटअप है, इट इज़ गवर्नड बाय द पॉलिटिकल सिचुएशन, या ये बोर्ड थोड़ा सा दे आर नॉट वेरी इंक्लाइंड टुवर्ड्स पाकिस्तान? वही देखो ना, आज उनकी गवर्नमेंट देखो ना कौन सी है, उस वक्त गवर्नमेंट कौन सी थी। और दूसरा ये है कि क्रिकेट बोर्ड में दादमियां, उनके क्रिकेट दादमियां के साथ हमारे बहुत अच्छे रिलेशन थे। उनकी गवर्नमेंट भी जो थी वो भी कोई इतनी एंटी नहीं थी, ठीक। लेकिन अभी आप जो गवर्नमेंट देख रहे हैं ना, उनका रुझान तो बिल्कुल मुख्तलिफ है, जिसकी वजह से बाकी लोग भी उनकी लाइन ड्रॉ करते हैं। राइट राइट। ये मतलब दिस इज नॉर्मल ना, आपके पाकिस्तान में भी ऐसा ही है, इंडिया में भी ऐसा ही है। तो होपफुली हालात अगर बेहतर हो जाएंगे तो सब कुछ ठीक हो जाएगा। राइट राइट। जैसे थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग अस। और आप जब लाहौर आए तो वील मतलब हैव अ फुल सेशन विथ यू, फुल प्रोग्राम विथ यू। थैंक्स फॉर ज्वाइनिंग अस फॉर दिस शॉर्ट टाइम। तौकीर ज़िया, मतलब इनका भी बड़ा ज़बरदस्त दौर रहा, और आई थिंक जब भी आप लाहौर नेशनल क्रिकेट अकेडमी देखेंगे तो आपको फिर पता चल जाता है कि दैट वाज हिज बिगेस्ट कंट्रीब्यूशन टू पाकिस्तान क्रिकेट, जिस तरह इन्होंने डेवलपमेंट में काम किया एकेडमीज़ पे और ग्राउंड पे। मैं ब्रेक ले लेता हूँ, छोटा सा ब्रेक के बाद हम वापस आते हैं तो फिर हमारा जो है शो जारी रहेगा। वेलकम बैक। देख रहे हैं आप पेप्सी जी स्पोर्ट्स PSL 4 ट्रांसमिशन, और जनरल तौकीर ज़िया साहब हमारे साथ हैं, साबिक चेयरमैन पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के, बिफोर द ब्रेक। लेकिन वी वर टॉकिंग अबाउट द PSL, इफ वी कम बैक टू द PSL, लाहौर कलंदर्स के, मैंने जैसे पहले कहा, लाहौर कलंदर्स का वही एक, जैसे कहते हैं कि एक जिंक्स साइड है, कुछ ना कुछ इनके साथ होता है, इतनी इंजरीज प्लेयर्स को हो रही हैं, कभी कुछ हो रहा है। और इस एडिशन में इनको सबसे बड़ा जो इशू आया हुआ है कि इनके की प्लेयर्स चले नहीं। फ़खर जमान मेन प्लेयर, he hasn't been able to get going like we know he can do। तो आई थिंक थोड़ा सा कबीर ये बड़ा बैंक कर रहे होंगे फ़खर के ऊपर कि अगर ये कराची में आके फायर करता है तो देन दे हैव वेरी गुड चांसेस ऑफ बीटिंग मुल्तान एंड इस्लामाबाद यूनाइटेड। देखिए, सबसे पहले तो इंपॉर्टेंट ये है कि दे हैव गॉट अ गुड चांस ना। अगर वो इस्लामाबाद को बीट करते हैं द वे मुल्तान आर प्लेइंग, मुल्तान सुल्तान इज प्लेइंग, तो ये इनके बहुत अच्छे चांसेस हैं कि दूसरा मैच भी जीत जाएंगे, क्योंकि बूस्टअप होगा इनको। और अगर यहाँ से उन्होंने पिक कर लिया तो यू नेवर नो, क्रिकेट है, T20 एक टीम जब कुछ भी हो सकता है, क्लिक कर रही है तो दे कैन डू एनीथिंग। AB के ना आने से फ़खर पे एक्स्ट्रा प्रेशर पड़ेगा। फ़खर से ऑलरेडी रन्स तो हो नहीं रहे, तो अगर यहाँ पे उसने, क्योंकि उसको जो देखा गया तो प्रेशर मैचेस में he plays as a different player and Karachi has been a good ground for him। हाँ, for him। तो वो उसके परफॉर्मेंस है, ट्रॉफी में भी 100 मुझे याद है उसका, और वैसे भी उसने यहाँ रन्स करता है। बिल्कुल उसके रन्स है, प्लस आप कुछ ग्राउंड्स होते हैं जो आपके फेवरेट होते हैं। हाँ, होम ग्राउंड है ना, तो वो कराची के ग्राउंड्स को लाइक भी करता है, प्लस यहाँ पे इन पिचेस को भी लाइक करते हैं, परफॉर्म भी किया हुआ है। और जो उसमें सबसे बड़ी क्रिकेट कराची में, बिल्कुल, और उससे सबसे बड़ी बात जो है, जो इम्पोर्टेंट बात है कि ही ऑलवेज प्लेज वेल अंडर प्रेशर। अब प्रेशर है, क्रंच टाइम है, एंड उस पास और कोई चॉइस भी नहीं है, कैप्टन है, लीडिंग रोल में है, फ्रंट रो पे जाएगा। तो राशिद, आपको क्या लग रहा है? You see फ़खर क्लिकिंग है? मेरे ख्याल से देखें ओवरऑल अगर लाहौर की टीम को अगर देखते हैं, मतलब इतने एक और प्लेयर इनके पास ऐसा है लाहौर कलंदर्स का, जो कि कराची में हमेशा रन्स करता है, दैट इज सलमान बट। और सलमान बट को उन्होंने 2 मैचेस के बाद खिलाया नहीं है। वो देखिए, इतनी गंदी परफॉर्मेंस के बावजूद भी अभी भी उनके पास चांस है कि वो अगर दोनों मैच जीते तो वो 4 में जो है वो आ सकते हैं, 5 मैच हारने के बाद। हाँ, लेकिन मैं समझता हूँ कि AB के जाने के बाद और फिर उसके बाद फ़खर की जो परफॉर्मेंस है, इवन यासिर शाह की भी, उसकी भी जो परफॉर्मेंस है वो इतनी नहीं, यासिर शाह तो खेल ही नहीं रहा, पिछले 2 मैचेस से बाहर बैठा हूँ। नहीं, यासिर शाह तो वर्ल्ड कप तो आउट ऑफ द क्वेश्चन है, तो वो प्लान में भी नहीं है। आई थिंक बहुत टफ है लाहौर के लिए जगह बनाना, क्योंकि इस्लामाबाद लास्ट मैच हार के। लेकिन देखें, ये भी है राशिद के 8 मैच अगर हम देखते हैं तो कम से कम 3 मैच तो एकदम इमीडिएटली जहन में आ रहे हैं, जो कि बड़े क्लोज, ये 1 जीते और 2 हारे। कल वाला मैच ही ले लें, मतलब एक ऐसा मैच था जो एक स्टेज पे लग रहा था कि जीत चुके हैं, एंड देन ऑल ऑफ अ सडन जस्ट मतलब मिसबान के हाथ से निकाल के ले गया वो मैच। वो भी 1-2 मतलब नहीं, सॉरी, दैट वाज मुल्तान सुल्तान। लेकिन इनके जो कराची लाहौर कलंदर्स के जो मैचेस हुए, जो क्लोज मैचेस हुए, एक ये जीते
और अगले दिन ही हार गए फिर ये हार गए ना। लास्ट मैच। जबकि उमूमन होता है कि अगर एक टीम इतना क्लोज मैच जीतती है तो इट्स वेरी मोटिवेटेड फॉर द नेक्स्ट मैच। और कराची के साथ भी है, कराची भी एक अच्छा मैच जीत के फिर नेक्स्ट मैच हार गई थी। लेकिन आपको लगता है कि लाहौर कलंदर के रियलिस्टिक मतलब ये इनमें है वो चीज़, इनकी टीम में नजर आती है आपकी वो चीज़ की ये 40-60 चांस है, 40% चांस है लाहौर का के ओके उसमें टॉप 4 में आने का। अच्छा ओके ओके। तो जैसे मैं आपसे पूछ रहा था, आपने भी कहा था क्वेटा, लेकिन ज़ल्मी को मतलब अगर हम देखते हैं तो ज़ल्मी ऐसी टीम है जो कि इट हैज़ ऑल द इंग्रेडिएंट्स टू विन, क्योंकि 2 दफ़ा ये जीत चुके हैं, हाई प्रेशर गेम्स के ये मास्टर्स हैं, और प्लस इनके पास हर प्लेयर मौजूद है जो कि हर सिचुएशन में अडॉप्ट करेगा। मतलब अगर इनके पास मिसबाह उल हक जैसा प्लेयर बैकअप में बैठा हुआ है तो फिर यू कैन इमेजिन कि फिर इनके पास काफ़ी, इनके पास बॉलिंग जो फास्ट बॉलिंग इनकी बहुत अच्छी है, बहुत अच्छी है। दोनों वहाब और हसन जिस तरह बॉल कर रहे हैं, आई थिंक किसी भी टीम के लिए इतना ईजी नहीं है। और अब तो समीन गुल भी टिप्स ले रहे हैं भाई रावो वगैरह से, तो वो तो मुझे लगता है कि बड़ा ही डेंजरस हो जाएगा। लेकिन ज़ल्मी आई डोंट नो व्हाई। और फिर कामरान ने भी लास्ट मैच में रन्स किए हैं, तो कामरान इनका एक बड़ा होता है, कामरान रन्स करे तो फिर ये मतलब काफी उसमें होते हैं, मतलब फॉर्म में होते हैं। मुल्तान सुल्तान सा क्या हुआ है वैसे, कभी बड़ा हशर हुआ है मुल्तान सुल्तान का सर देखें उनका जो 9 मैचेस में से 7 मैच हार गए यार। जो उनके साथ होना तो हो चुका है। अब मेन थिंग इज़ कि उनके पास ये फ्रेंचाइज है और द ओनर्स हैव टू थिंक अबाउट इट अगेन और रीग्रुप करके रीप्लान करना पड़ेगा, क्योंकि ये पूरा एक प्रोसेस है एक टीम बनाने को। और आपने एक दफ़ा जब इसकी राइट कम्बिनेशन बना ली, जैसे हमने PSLs में देखा, जिन टीमों ने राइट फ्रॉम द फर्स्ट ईयर अच्छी कम्बिनेशन बनाई हुई है, दे आर डूइंग वेल। आपसे पहले साल अगर 19-20 कुछ हो गया तो उन टीमों को जो पहले साल से खेल रही हैं और जिनको पहले शुरू में उनके कम्बिनेशन नहीं बने, वो आज तक स्ट्रगल कर रहे हैं। तो अब मुल्तान सुल्तान के, क्योंकि वो जो ओनर्स हैं उन्होंने एज अ ओनर टीम बनाई उनको मिली थी, अब वो इनफैक्ट नेक्स्ट ईयर बनाएंगे टीम या अपनी कोचिंग टीम, तो नेक्स्ट ईयर से बनाएंगे। अब देखने को नेक्स्ट उनकी क्या प्लानिंग है, वो पूरा साल इस साल पूरा कितना होमवर्क करते हैं और फिर अगले साल जो टीम बनाते हैं वो किस बैलेंस के साथ बनाते हैं। ये भी ना कि मतलब फिर वो क्या मैनेजमेंट लेके आते हैं, किस तरह करते हैं। आई थिंक ये तो मतलब ऐसा था कि दे हैड नो चॉइस, दे हैड टू गो विद व्हाट दे हैड। और अनफॉर्चुनेटली शोएब मलिक की जो मतलब रिकॉर्ड आया है PSL में एज अ कैप्टन हैज बीन वेरी डिसअपॉइंटिंग, क्योंकि वैसे शोएब मलिक का रिकॉर्ड अच्छा है मतलब T20 में, इवन फॉर पाकिस्तान, मतलब उसने जब पाकिस्तानी कप्तानी भी की बहुत अच्छे उसके रिजल्ट्स आए। लेकिन PSL में फॉर सम रीजन ही हैज नेवर क्लिक्ड एज अ कैप्टन। कराची किंग्स के साथ भी था तो नहीं हुआ, अब मुल्तान सुल्तान हुआ फिर भी नहीं हुआ, मतलब ही इज जस्ट नॉट क्लिकिंग एज अ कैप्टन। ऑनेस्टली व्हाट आई फील इज के एक फ्रेंचाइज से आप खेलते हो या किसी आप टीम से एज अ प्रोफेशनल खेलते हो, जब तक आप इमोशनली अटैच नहीं होते हो, जैसे हमें नजर आता है सैमी में, हाँ यू हैव टू बी इमोशनली अटैच होता है, वो रोता भी है टीम के लिए, हंसता भी टीम के लिए, कोशिश करता है कि किसी न किसी तरह टीम को इकट्ठा कर दे। अब वो जो सैमी वाला रोल मेरे ख्याल में डग आउट्स में सर विवियन रिचर्ड प्ले करते हैं ग्लैडिएटर के लिए, उन्होंने सारे स्टाफ को इकट्ठा किया होता है। बिल्कुल। और जो बाहर टीम बैठी उन्होंने माहौल एक ऐसा बनाया होता है कि जब आप एक माहौल नजर नहीं आया, वो माहौल नजर नहीं आया, लेकिन हो सकता है कि मलिक मतलब हमेशा से एक सॉफ्ट स्पोकन बंदा रहा है और वो उसका स्टाइल ही है, ही सीम्स अ बिट डिटैच फ्रॉम एवरीथिंग, लेकिन ऐसा है नहीं, डिटैच कोई कप्तान नहीं हो सकता, डिटैच हो नहीं सकता। लेकिन मैं ये कह रहा हूँ कि फिर आप ऐसे करते हो, देखिए जब आप प्लान करते हैं, जब आपका कप्तान कम बोलने वाला है तो आप कोचिंग स्टाफ में कुछ ऐसे लोग लगते हो जो फिर अटैच करते हैं, वो लोगों को इकट्ठा करते हैं, जेल करते हैं, क्योंकि आप फिर जहाँ पे आपकी कप्तान में या लीडर में जहाँ पे जो कमी है उसके लिहाज से आप और लीडर्स रखते हो जो टीम को पैसे बनाते हैं। तो वो आई थिंक दे वुड हैव स्टडीड इट, और वो नेक्स्ट ईयर जो आएगा तो इंशाल्लाह दे वुड बी अ बेटर टीम, क्योंकि दे हैव गॉट नो चॉइस टू बी ऑनेस्ट। कराची किंग्स की क्या पोजीशन राशिद खान? होम टीम है एंड दे हैव वेरी गुड, दे हैव अ बेटर चांस इन फैक्ट देन लाहौर, जो उनके 2 पॉइंट ज़्यादा है ऑफ प्लेइंग द फाइनल ईयर, और मतलब उनका ख्वाब है कि यहाँ पर खेले फाइनल कराची में अपने क्राउड के सामने। हाँ बिल्कुल, अब तो खैर हर चीज़ उनके पास अवेलेबल है और खेल भी रहे हैं कराची में, और आई थिंक उनकी टीम बेहतर है, कराची की टीम के पास ज़्यादा चांस है बनस्बत लाहौर और मुल्तान और इवन मुल्तान तो बाहर है ना, इवन इस्लामाबाद। अच्छा बिल्कुल, क्योंकि लेकिन उनके 2 मैचेस बड़े टफ हैं, दे आर प्लेइंग अगेंस्ट द टॉप 2 साइड्स। हाँ ये तो है, दोनों मैचेस उनके टफ मैचेस हैं। हाँ, लेकिन ये है कि वो जिस तरीके से अब वो जेल हुए हैं, हाँ आई थिंक उनके पास है एबिलिटी कि वो But they haven't been, you know, convincing in the wins. मतलब राशिद अगर मैं ऑनेस्टली कहूँ तो लास्ट मैच भी बेचारा मिकी ऑथर जो है वो अपने नाखून ही चबाता रह गया एंड तक के किसी तरह से, हाँ वो अथॉरिटेटिव विन नहीं आई अब तक।
मतलब बहुत स्ट्रगल करके देखो स्ट्रगल निकालते हैं वो। करके जब टीम आगे आती है ना तो फिर वो और आगे लास्ट जाके बल्कि इनफैक्ट आई एम सॉरी, मैंने बल्कि सही कहा था कि लाहौर कलंदर कल मतलब मैच हारी है उनसे, कैसे बोलते हैं, जल्मी से। मुल्तान लॉस्ट टू कराची और इसमें मलिक ने बड़ा ब्लंडर मारा था, मतलब सेकंड लास्ट ओवर खुद ना करा के, जिसकी वजह से वो हारे। वरना वो पिच ग्रिप जिस तरह ले रही थी, स्पिनर्स को ग्रिप दे रही थी। इसमें सिवाय एक कोयटा के अलावा बाकी तो कोई भी टीम जो है वो इतना अथॉरिटी के साथ नहीं जीती है। नहीं, जल्मी जीती है, क्यों नहीं जीती है यार? जल्मी भी जो है वो कराची ने एक मैच बड़ी अथॉरिटी से जीता था, जिसमें इंग्राम ने मार मार के नशर कर दिया था कोयटा वो भी का। मतलब देखे ना 200 एक्स्ट्राऑर्डिनरी, और वो भी दो विकेटें जल्दी गिर गई थी। हाँ वो भी इसमें भी तो उनको मतलब एक वक्त पे बड़ा लगा था कि शायद लेकिन देखें, इवन कराची हैज अ गुड पेस अटैक। अगर आप देखें तो उनके पेस अटैक भी कम नहीं है किसी से। मतलब उनके पास आमिर है, मेन आमिर है उनका, अच्छे मतलब भाई प्लस जो है मेरे ख्याल में फ्रेंचाइज हैज टू प्ले अ बिट ऑफ अ रोल नाउ कि कराची में मैच हो रहे हैं, होम ग्राउंड है, क्राउड प्रेशर भी होता है। सो अगर एक मोटिवेटेड क्राउड आपको बैक कर रहा हो, दैट पुट्स अनदर एडिशनल। लेकिन अब मसला ये है ना, दिस इज गोइंग टू बी द $1 million क्वेश्चन ईयर, क्योंकि अगर हम वैसे देखते हैं मतलब सोशल मीडिया पे और जनरली हमने जो शोज वगैरह किया है, शहर में भी जाते हैं, तो कराची किंग्स का मतलब आपको लगता है जैसे डिटैचमेंट इतनी नहीं है लोगों की, अटैचमेंट कराची किंग्स से। लेकिन अब हम देख रहे हैं कि अभी हमने आखिरी 2-3 दिन में जब हम आउटडोर निकले हैं, लोगों से बात की है, तो लोगों ने कराची किंग्स का, तो अब वो देखना ये कि डस विल दैट ट्रांसलेट इन द स्टेडियम, मतलब स्टेडियम में हमें वो सपोर्ट नजर आएगी कराची किंग्स की। जो एक सोशल मीडिया का और एक बेसिकली जो हवा क्रिएट हुई कुछ दिनों पहले या कुछ सालों पहले कि कराची किंग्स में कराची के लोकल लड़के कम हैं, कोयटा ग्लैडिएटर्स में ज्यादा हैं, तो कराची इवन कराची के लोकल जो क्रिकेटर तबका था वो कोयटा ग्लैडिएटर को सपोर्ट करने लगा बिकॉज ऑफ द कराची बॉयज। तो अब इस साल जो है थोड़ी सी हवा चेंज लग रही है। जो आपकी वाली बात जो हमने प्रोग्राम किया पब्लिक में, तो आई थिंक देयर वाज अबाउट 90% ऑफ द पीपल। इंटरेस्टिंग ये देखें आप, मतलब कि जो टॉप बॉलर्स हैं, टॉप 10 बॉलर्स हैं, उसमें एक भी कराची का बॉलर नहीं है। दैट इंडिकेट समथिंग। फिर अगर हम बैटिंग में भी जाते हैं तो बैटिंग में भी कराची किंग्स का लिविंगस्टोन है, बाकी यस ओनली वन फ्रॉम कराची, बाकी वो एक इनिंग है कराची के प्लेयरों के प्लेयर्स हैं, उसकी वजह से थोड़ा सा आई थिंक। तो एनीवे, बट कराची पे हम डिटेल में और बात करेंगे कराची किंग्स के ऊपर, क्योंकि ऑब्वियसली बात है वन ऑफ दी फेवरेट्स टू विन इन कराची। तो देखना पड़ेगा कैसे वो मतलब डेवलप करते हैं, कैसे वो हैंडल करते हैं क्राउड प्रेशर। क्योंकि अब होम क्राउड प्रेशर की अगर बात करते हैं तो ये है अब होम क्राउड प्रेशर कि वो खेल रहे होंगे कराची में नेशनल स्टेडियम में, और एक्सपेक्टेशन यही है कि हाउसफुल होगा। तो मतलब इट शुड बी अ वेरी एक्साइटिंग मतलब ओकेजन कि हाउ कराची किंग्स रिएक्ट्स टू दिस द होल सिचुएशन। कल आपसे फिर मुलाकात करेंगे पेप्सी जी स्पोर्ट्स में। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।